दोस्तों हमारे साथ आज अभिनंदन नागर जी हैं। ये दौसा से हैं और फिस्टुला नामक बीमारी से पीड़ित थे। तो जरा अभिनंदन जी बताइए कि आपने पहली बार तो क्या तकलीफ़ें थी, कैसे आपको इसका पता लगा? सर मेरे क्या है कि जी। मैं रेगुलर कॉलेज जाता था। तो ये अचानक मेरे 3-4 दिन दर्द हुआ। जी। तो फिर एक गांठ टाइप उठी और वो उससे मेरे क्या है यूरिन पास होने में भी दिक्कत होती थी और ऐसे भी वो पेन करती थी। फिर वो जी। 10 से 15 दिनों के टाइम के बीच में वो फूट गई अच्छा। और उसमें से पीप बाहर आ गया। फिर मेरे रिलैक्स हो गया था मैं। जी, 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 लेकिन जी। वो बाहर ऐसे फुंसी टाइप में बन गई तो सही नहीं हुई। फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया, भूतों के पास। बिल्कुल। तो उन्होंने दवाई दी वो और सब एंटीबायोटिक दी, वो सब दी, लेकिन वो सही हो जाती थी, लेकिन वापस हो जाती थी 4-5 दिनों में। यस, यस, फिर यस। मैंने 1-2 डॉक्टर से कंसल्ट किया। फिर हमारे कोई जानकारी में कोई थे जिन्होंने आपके बारे में, इस हॉस्पिटल के बारे में बताया भैया को, जी। जब हम यहाँ आए, जब हमारी सर्जरी की बताई यहाँ बेसिकली क्या चेक होता में। है कि कोई भी फुंसी जो अपने आसपास होती है, मलद्वार के आसपास, लोगों को लगता है कि शायद ये स्किन डिजीज ही है। हाँ, तो इसलिए हम यूजुअली स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और बाद में कुछ समय बाद हमें पता लगता है कि ये स्किन डिजीज नहीं है, ये बेसिकली फिस्टुला या कोई मवाद पड़ गई है। हाँ, तो ऐसे ही आपने कितने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया वहाँ पे? करीब 2 से 3। 2-3 को दिखा दिया। और तो एक तो मैंने वहीं बांदीकुई में दिखा दिया, बांदीकुई में दौसा दिखा बांदीकुई में। दिया। तो उन्होंने कभी सर्जन को रेफर नहीं किया? नहीं, उन्होंने फर्स्ट टाइम तो नहीं किया, हाँ। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि भाई हमसे नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था शायद आपको तो ऑपरेशन ऐसा कराना यूजुअली पड़। कभी कभी लोग समझते हैं कि एक सामान्य बाल तोड़ है इसलिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाया था। फिर यहाँ हाँ, कैसे ढूंढा आपने, कैसे एक्सपीरियंस रहा, यहाँ क्या रहा? यहाँ मैं फिर भैया को बताया तो भैया के साथ हम यहाँ आए, जी, यहाँ जी, चेक कराया जी, आपसे। जी, जब हमें पता चला कि फिस्टुला है ये, जी, फिर यहाँ हमें सर्जरी की डेट मिली, जी। हम आए, सर्जरी कराई। फिर अब ठीक है बिल्कुल। कैसा रहा? मतलब अब खाने पीने में कोई परहेज? खाने पीने में वो 3-4 चीज़ जो आपने बताई थी वो छोड़नी है, बाजरा, मैदा, बेसन बेसन, बिल्कुल। और सब चीज़ खाओ, हरी पत्ती वाली सब्जी खाओ, दाल खाओ, पतली चपाती खाओ, हाँ, छाछ पियो हाँ। और अपनी एक्सरसाइज करो, खुश रहो, पढ़ो। और बैठने करने में कोई दिक्कत आपको अभी? नहीं, बैठने करने में कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। नहीं है, और बिल्कुल बाइक फिट हूँ। वगैरह कोई चलाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं सही रहती। है। तो कैसा अनुभव है, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? अभी फिस्टुला कोई घबराने की चीज़ है या आराम से ठीक हो नहीं, जाता है? फिस्टुला घबराने की ऐसी कुछ नहीं है, बस टाइम से समझ जाओ, एक एक समझदारी से की तरह काम लो जी, और डॉक्टर के पास आओ जी, और ट्रीटमेंट कराओ। एक नियम होते हैं जो कुछ दिनों तक मानो बिल्कुल, और अपनी बॉडी को मेंटेन करो, सही बिल्कुल, रखो। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू आपके अनुभव के लिए। तो ये दौसा से नागर साहब थे। थैंक यू साहब। Subscribe to the YouTube channel.